धनबाद तक चले आए, हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं, आप भी मेरे रंग में आ जाइए। भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू कहां है? ये नज़्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है। हर मकाम पर लोग धाक लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलल ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। सोया है चौकीदार
कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय कितने समझे कि कहां बात हो रही है? ये धनबाद है। ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आते हैं। वाला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। चाय धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ताकि आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और अब वही मुल्क बतौर दुआ की क्या कह रहा है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीनों में कुरान पलता रहा। कि जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तिला हूं मैं, लाल तिला हूं। ये जो भी लाइनों में लोग बैठे हैं, मुझे पता है ये शहर के अमीर लोग हैं, ये कोई भी काम खुद नहीं करते। लाल तिला हूं मैं, लाल तिला हूं। अगली लाइन पे तैयार रहना। मैं लाल तिला हूं, मैं लाल तिला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है इधर देखें, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, आप इधर देखेंगे तो ठीक रहेगा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, किला हूँ। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी खड़े होकर वहां बोल रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा बोलते रहे। तब क्या कह रहा था, मैं पढ़ता हूं। बनाने वाले से नफरत भी है इनको, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगली लाइन में एक नाम आएगा बड़ी खामोशी से, सुन के बताना मुझे कि वो नाम नहीं आएगा जिस पे आप हंस रहे हो, जो आएगा वो आपको चौंकाएगा कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना धनबाद वालों, कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। धनबाद था धनबाद हूं, धनबाद। मैं हिंद के, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो बदल जाएगा, लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो जबान सिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं धनबाद वालों कि जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी जबान पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी कलम पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, तो मैं ऐवान को छोड़ूंगा, देश की पार्लियामेंट को छोड़ूंगा और फिर से आकर के अपने शायर दोस्तों की जमात में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं यहीं से निकल के गया हूं। मैं आपके तेवर में बात करने की हिम्मत करता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अगर आपको लगे कि ये बात इमरान कह सकता है तो मुझे दुआएं देना। लोग मुझसे कहते हैं इमरान डरा करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं
का बना देना चाहती है ये हुकूमत, सब कुछ अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। ताली तो मुझे अब चाहिए। जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है, मैं हर उस हाथ को कसम देता हूं, कोई भी हाथ यहां से लेकर के वहां तक खामोश नहीं रहेगा अगले 2 मिसरे पर, कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना धनबाद वालों, आपकी तालियों का शोर फैलना चाहिए फजाओं में, कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, शरफ भाई दाद इस मिसरे की चाहिए, कि वो फूल हूं, यहां दानिश्वर लोग बैठे हैं, पहुंचिएगा मैं जहां से बात कर रहा हूं, कि वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला, लाल किला लाल किला, मैं लाल किला हूं। नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपनी जेबी के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं क्योंकि इन्हें दाद देने का सलीका आता है, तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं। हमारे AICC के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग से कि बस पंचर बनाते हैं पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये के बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है
लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं। कैन वसून का अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैन वसून का अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैन वसून का अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे, लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन अवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई और कसर नहीं छोड़ रखी। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, मायूसी कुफ्र है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धनबाद वालों मुझे सुन के बताना। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के घर में देखा है मूसा को पलते। कमजोर तालियों में सुनाया आपने। अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान जब जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के घर में देखा है मूसा को पलते हुए। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है,
जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा। देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तक आपने दाद दी है, मैं थोड़ी देर आपकी खामोशी मांगता हूं। माइक सही। तो तुम्हें बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबियों को कम कर दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना। दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ। मेरे आंसू संभाल रखना। बहुत शुक्रिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। तू जो चाहे तो
रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सबकी भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं।